एक ऐसे एंडलेस लूप में फंस गए हो जहां तुम्हारा सारा दिन कब निकल जाता है, कहां निकल जाता है, तुम्हें खुद पता नहीं चलता. स्क्रॉलिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड इवेंचुअली एंडिंग अप फीलिंग गिल्टी. और तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया बिकॉज यू एक्सपेक्ट मी कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन से डील करने में. सो यू आर राइट. लेट्स डू दैट. बेसिकली यू आर लॉस्ट. लेकिन अगर मैं ये कहूं कि जब हम सबसे ज्यादा लॉस्ट फील कर रहे होते हैं ना, दैट इज द बेस्ट मोमेंट अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए. बिकॉज यू हैव द रीजन टू ट्रांसफॉर्म इट. यू हैव टू अचीव योर गोल एंड यू विल बी एबल टू अचीव इट जब तुम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर लोगे. हाय, माई नेम इज कृतिका एंड आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई फर्स्ट ईयर फ्रॉम NITK सूरतगढ़. आई एम ऑब्सेस्ड विद सेल्फ हेल्प और मैं हर महीने 1 से 2 किताबें जरूर पढ़ती हूँ. उनसे लेसन्स लेके मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई करती हूँ. और इस वीडियो में मैं 5 स्टेप शेयर करूंगी इंस्पायर्ड फ्रॉम डीप वर्क, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट बुक्स बाय कैल न्यूपोर्ट. इसने मुझे मेरे प्रिपरेशन टाइम पे बहुत हेल्प किया था और आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर द पीपल हु आर फीलिंग लॉस्ट राइट नाउ इन देयर लाइफ. बट बिलीव मी, once you will listen to these steps, that is basically the summary of this book, and it is one of the best summaries because I have made it, and this will help you because it is designed as a game change or game over for distraction. Okay, game changer for you and game over for distractions. Let's begin with step 1. You should know why you're failing at your work, even when you try. You know why? Because हमें ऐसा लगता है कि हम दिन भर काम कर रहे हैं, लेकिन being busy is not equal to being productive. Because जो जरूरी काम होता है ना, उसको हम इग्नोर कर रहे होते हैं. जो आजकल का वर्क कल्चर है वो हमें आसान काम करने पे डायरेक्ट करता है. वो हमें बिजी रहना सिखा रहा है, ना कि इंपॉर्टेंट काम पे फोकस करना, जो कि बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, तुमने लेक्चर्स देखे, तुमने उसके नोट्स बनाए, लेकिन तुमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की और तुमने PYQs तो देखे ही नहीं, डू यू थिंक यू आर गोइंग टू क्लियर दैट एग्जाम? नो, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर दैट एग्जाम. क्योंकि जो डीप वर्क, जो क्रूशियल काम रिक्वायर्ड था उसको करने के लिए, वो तुमने नहीं किया. इसीलिए डीप वर्क ऑप्शनल नहीं है, इट्स क्रूशियल. इट्स द मोस्ट पावरफुल वेपन टू आउटवर्क 95 or 97% of the crowd. Step number 2 is the 4-hour miracle. ये एक साइंस बेस्ड रूटीन है. ये हमें एक सिस्टम डेवलप करना सिखाता है. भूल जाओ मोटिवेशन. Just forget about motivation because motivation is taking you nowhere, but discipline applied in the system will take you so far, so much far. Okay, तो हमें सबसे पहले अपना जो स्टडी सेशन डिजाइन करना है, उसमें जो क्रूशियल चीजें हैं, नंबर 1 इज डिफाइन योर सेक्रेड स्पॉट वेयर यू आर गोइंग टू स्टडी. तुम्हें पता होना चाहिए तुम कहां पढ़ोगे. टेबल चेयर पे, जमीन पर, लाइब्रेरी में, कैफे में, वेयर एवर. लेकिन बेड पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना. बेड इज नॉट डिजाइन टू स्टडी. नंबर 2 इज दैट यू शुड ऑलवेज टेक अ वाटर बॉटल जब भी तुम पढ़ने बैठो. पानी की बॉटल बहुत जरूरी है. चाय, कॉफी, जो भी तुम्हें पसंद हो, अपने साथ रखो जिससे पढ़ते समय डिस्ट्रैक्शन ना हो, उठना ना पड़े. थर्डली, हमने जितने भी आवर डीप वर्क में लगाए हैं, हमें पूरे वीक के वो आवर्स काउंट करने हैं, ट्रैक करने हैं और एट द एंड ऑफ वीक हमें एनालाइज करना है कि हमने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया और क्या बेहतर किया जा सकता है. थोड़े एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे. लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है ना, तो एफर्ट्स लगाओ. अब जब हम ट्रैक कर लेंगे हम अपने डीप वर्क आवर्स, और प्लीज ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि एक दिन ज्यादा कर रहे हैं और एक दिन उससे भी ज्यादा करेंगे और कम हो गया तो हमने गलती कर दी. नहीं, हो सकता है कि तुम डे 1 पे 3 घंटे पढ़ो, डे 3 पे 2 घंटे पढ़ पाओ, लेकिन तुम्हें अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है और रिवॉर्ड जरूर देना अपने आप को. रिवॉर्ड में क्या कर सकते हो? व्हाट आई यूज्ड टू डू, अच्छा लगता है मुझे या फिर मुझे बहुत बुरा लग रहा होता है, तब भी मैं एक ही काम करती हूँ. अपनी स्कूटी उठाओ, आइसक्रीम खाने जाओ और वापस आ जाओ, एंड दिस विल मेक यू फील बेस्ट. बिलीव मी, ट्राई इट. Step number 3 is train your brain for your breaks. लोगों को हैरानी होगी, लेकिन उनके ब्रेक्स या तो उन्हें बना देते हैं या उन्हें बिगाड़ देते हैं, क्योंकि हम अपने ब्रेक्स कभी प्लान नहीं करते. यूजुअली हम अपने ब्रेक्स में क्या कर रहे होते हैं? स्क्रॉल कर रहे होते हैं. और तुम्हें लगता है स्क्रॉलिंग करना तुम्हें एनर्जाइज कर सकता है? नहीं, इट विल ओनली मेक यू टायर्ड. और कभी भी जो लोग स्क्रॉल करके अपने स्टडी सेशन में जाते हैं वो दोबारा फोकस कर ही नहीं पाते. इंस्टेड हमें अपने स्टडी सेशन में जब भी ब्रेक लेंगे, जब भी हम अपने स्टडी सेशन से ब्रेक ले रहे होंगे, हमें उसमें
ऐसा काम करना है जो हमारी बॉडी को बिजी करे और हमारे माइंड को रिलैक्स करे, और वॉकिंग इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इट। ओके, वॉकिंग करते समय तुम अपने दोस्तों से कॉल पे बात कर सकते हो, कोई फॉर्मूला मेमोराइज कर सकते हो, कुछ भी याद कर सकते हो, ना ही करो तो बेहतर है, बिकॉज क्योंकि ये ब्रेक है हमारा। और मेडिटेशन भी कर सकते हो, लेकिन आई प्रेफर मोमेंट होना चाहिए बॉडी का। 20 मिनट्स एक्सरसाइज इज द बेस्ट थिंग, यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। आई यूज टू डू इट, क्योंकि मेरे जो स्टडी सेशंस थे कभी कभी लंबे हो जाते थे, तो मुझे बैक में बहुत प्रॉब्लम होती थी, इसलिए मैं 15 मिनट बैक एक्सरसाइज रोज करती थी, और उससे मुझे काफी हेल्प मिलता था, और उसने मुझे लॉन्ग रन बैक इंजरी से भी बचाया। Step number 4 is the app punch. You are going to thank me later for this, because this is on the biggest elephant in the room, social media. लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया उन्होंने इस तरह से इस्तेमाल किया है कि उनका फायदा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सोशल मीडिया इज ऑलवेज टेकिंग योर अटेंशन, इट इज योर अटेंशन थेफ्ट। वो तुम्हें इस्तेमाल करता है, तुम उसको अनकॉन्शियसली यूज कर रहे होते हो। तुम मुझे बताओ, व्हाई यू नीड स्नैपचैट? डू यू नीड इट जब तुम स्कूल में हो? क्यों? कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए। लेकिन जब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल गोल होता है ना, तो कनेक्शंस को अवॉइड करना पड़ता है, जरूरी है, क्योंकि इस समय हमारा गोल ज्यादा जरूरी है। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने की क्या जरूरत है व्हेन यू आर इन स्कूल? तुम्हारे पास एकेडमिक्स के अलावा कोई स्किल है जिसके लिए कोई तुम्हें हायर करेगा? अवॉइड इट, डू थिंग्स दैट मैटर। इसीलिए हम यूज करेंगे क्राफ्टमैन अप्रोच। सबसे पहले हमें 2 मोस्ट क्रूशियल गोल्स लिस्ट करने हैं, दैट कैन बी एसिंग योर बोर्ड्स या फिर क्लियरिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कुछ भी। सेकेंडली, हम सिर्फ वो सोशल मीडिया एप्स यूज करेंगे जो हमारे गोल के पास पहुंचाने में हमें हेल्प कर रहे होंगे। और हम कितना सोशल मीडिया यूज कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें यूट्यूब से लेक्चर देखना है या फिर किसी स्पेसिफिक ऐप से नोट्स कॉपी करने हैं, तो हम क्या कॉपी कर रहे होंगे, कितनी देर के लिए कॉपी कर रहे होंगे, कहां से कॉपी कर रहे होंगे, ये सब प्लान्ड होगा हमारे स्टडी सेशंस के दौरान। ये हम प्लान करके बैठेंगे और फिर ही सोशल मीडिया खोलेंगे, जिससे हम सोशल मीडिया का कॉन्शियसली और स्मार्टली यूज कर पाए और सोशल मीडिया हमारा अटेंशन ड्रेन ना कर सके। स्टेप नंबर 5, द लास्ट एंड द फाइनल स्टेप, इज द मिनट बाय मिनट हैक। हमें अपने दिन का एक एक मिनट प्लान करना है, स्पेशली वो जो हम डीप वर्क में लगाने वाले हैं। ब्रेक्स में भी, ब्रेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बताया। यू नो, इट कैन साउंड एक्सट्रीम और इट कैन मीन एक्सट्रीम, लेकिन अगर हमारा एम्बिशन बड़ा है ना, तो हमारे एक्शंस भी बड़े होने चाहिए। नाउ इट्स क्लियरली योर मूव। इफ दिस वीडियो हेल्प्ड यू, सब्सक्राइब इट। सी यू सून, बाय बाय।